हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव और आज हम बात करने वाले हैं जल्दी प्रेगनेंसी के लिए सप्ताह में कितनी बार रिलेशन रखें। अभी अभी बहुत ज़्यादा क्वेरी आ रही थी कि प्रेगनेंसी के लिए कितनी बार रिलेशन रखना ज़रूरी है। क्या ज़्यादा रिलेशन रखने से जल्दी प्रेगनेंसी रुकेगी? कभी कभी कपल को हमने ये भी देखा है कि पीरियड के 10वें दिन से लेकर 20वें दिन तक वो लोग डेली रिलेशन रखते, चाहे उसकी इच्छा हो या ना हो। उनको ऐसा लगता है कि ज़्यादा या डेली रिलेशन रखने से, या कभी कभी तो एक दिन में 2 बार भी रखते हैं, उनको ऐसा लगता है कि ज़्यादा रिलेशन रखने से जल्दी प्रेगनेंसी रुकेगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। यदि आप पूरे महीने में एक बार भी ओव्यूलेशन डे पे एक बार भी सिर्फ और सिर्फ पूरे महीने में एक ही बार रिलेशन रखेंगे तो भी आपकी प्रेगनेंसी रुक सकती है। ज़्यादा रिलेशन रखने से जल्दी रुकेगी ये सिर्फ और सिर्फ एक मिथ है। तो यहाँ पर हम आपको स्पेसिफिक डेज बताने वाले हैं, सप्ताह में कितनी बार आप रिलेशन रखेंगे। मिनिमम रिलेशन की भी बात करेंगे, मैक्सिमम रिलेशन की भी बात करेंगे। यदि इरेग्युलर साइकिल है, शॉर्ट साइकिल है, तो आप रिलेशन कैसे मैनेज करेंगे, कैसे प्लान करेंगे, वो भी हम समझाएंगे। बहुत ज़्यादा लोग ये भी पूछते हैं कि पीरियड के दौरान रिलेशन रखने से क्या जल्दी प्रेगनेंसी रुकेगी, तो वो भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एक पूरा पैकेज इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। रिलेशन कब कब रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, उसमें क्या क्या गलती आपको नहीं करनी चाहिए, वो सारी बातों का डिस्कशन इस वीडियो में हम करने वाले हैं। फ्रेंड, आखिर तक जुड़े रहिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और अभी अभी नए नए आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए ऐसे ही नए नए वीडियोस हम लाते रहेंगे और आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है सब्सक्रिप्शन। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। प्रेगनेंसी के लिए सप्ताह में कितनी बार रिलेशन रखना चाहिए और उसके समय पे आपको क्या क्या तकेदारी रखनी चाहिए। आजकल की जो फास्ट लाइफ है उसमें हस्बैंड और वाइफ दोनों वर्किंग रहते हैं। काम की थकान की वजह से कभी कभी मूड नहीं भी रहता है, तो उन लोगों को ऐसा रहता है कि चलो वहाँ पे रिलेशन रखना ही पड़ेगा, क्योंकि उनको मिनिमम डेज पता नहीं होते कि यदि आप सिर्फ और सिर्फ इतने दिन भी रिलेशन रख देंगे तो भी प्रेगनेंसी रुक जाएगी, ज़्यादा रिलेशन की ज़रूरत नहीं है। तो मिनिमम डेज कैसे सिलेक्ट करना है वो हम डिस्कशन करने वाले अभी। तो यहाँ पर मिनिमम डेज यदि आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आपके पास एग्जैक्ट ओव्यूलेशन डे का पता चलना ज़रूरी है। एग्जैक्ट ओव्यूलेशन डे आप कैसे पता करेंगे? सिम्टम के ऊपर से तो पता कर ही सकते हैं, उसके अलावा आप ओव्यूलेशन किट का भी सहारा ले सकते हैं। ओव्यूलेशन किट आपको कब इस्तेमाल करनी चाहिए? पीरियड के 10वें दिन से आप ओव्यूलेशन किट इस्तेमाल करें। ये बात हम आपकी 28 दिन की साइकिल के लिए कर रहे हैं। यदि आपकी साइकिल 25 से 30 के बीच में है तो आपको पीरियड के 10वें दिन से ओव्यूलेशन किट में चेक करना चाहिए। और वहाँ पर जब भी 2 लाइन आती है उसका क्या मतलब होता है कि आज या कल में वहाँ पर ओव्यूलेशन होगा। आज दोपहर में 2 लाइन आई है ओव्यूलेशन किट में तो उसका मतलब है उस रात को या अगले दिन सुबह में आपका ओव्यूलेशन होगा। अब जब भी 2 लाइन आती है तो 3 दिन तक डेली रिलेशन रख देंगे, तो सिर्फ और सिर्फ पूरे महीने में 3 दिन तक ही रिलेशन रखने से आपकी प्रेगनेंसी रुक जाएगी। वहाँ पर ज़्यादा रिलेशन भी रखने की ज़रूरत नहीं है। यदि चलो आप किट का सहारा नहीं लेना चाहते तो फॉलिकुलर स्टडी भी आप करा सकते हैं। फॉलिकुलर स्टडी भी सेम, यदि आपकी रेगुलर साइकिल है तो पीरियड के 10वें दिन से कराएंगे। जब भी ओव्यूलेशन होगा 3 दिन तक डेली रिलेशन रख देंगे, आपकी प्रेगनेंसी रुक जाएगी। अब चलिए, आपको ये दोनों में से किसी का टाइम नहीं है तो क्या करेंगे आप? तो आप पीरियड के 8वें दिन से लेकर पीरियड के 20वें दिन तक एक दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के एक दिन, ज़रूरी नहीं है कि एक दिन छोड़ के एक दिन ही रिलेशन रखा जाए। 2 दिन का गैप, यदि आपके हस्बैंड की रिपोर्ट नॉर्मल है, काउंट, मोटिलिटी, नॉर्मल फॉर्म सब है, ठीक है, तो वहाँ पर आपको पीरियड के 8वें दिन से लेकर 20वें दिन तक 2 दिन छोड़ के एक दिन रिलेशन रख देंगे तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि ओव्यूलेशन के वहाँ पर दिन पे रिलेशन रखना ज़रूरी नहीं होता है। ओव्यूलेशन के आगे आपने रिलेशन रखे होंगे तो भी प्रेगनेंसी रुक जाएगी, क्योंकि हस्बैंड का जो स्पर्म होता है वो एक बार आपकी बॉडी में चले जाने के बाद 4 या 5 दिन तक अंदर जिंदा रह सकता है। तो आज आपने रिलेशन रखा, फिर 2 दिन का गैप हो गया, उसी बीच में ओव्यूलेशन हुआ, लेकिन आपने रिलेशन 2 दिन पहले रखे थे जिसके चलते स्पर्म आपकी बॉडी में अवेलेबल है। जैसे ओव्यूलेशन होगा प्रेगनेंसी रुक जाएगी। उसी तरह से कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको ओव्यूलेशन डे का बिल्कुल पता नहीं चलता है और आप वहाँ पर इतने दिन तक भी रिलेशन नहीं रख पाते। आप लोग अलग अलग रहते हैं, अलग अलग सिटी में रहते हैं, तो क्या करेंगे आप? तो आपको किट का सहारा लेना ही पड़ेगा। किट से आप एग्जैक्ट चेक करें, जब भी उसमें लाइट लाइन आना स्टार्ट हो जाए आप हस्बैंड के पास चले जाए, हस्बैंड को बुला लो, उस तरह से आप प्रेगनेंसी प्लान कर लो, तो वहाँ पर जल्दी से प्रेगनेंसी रुक जाएगी। तो ये बात होगी मिनिमम डेज रेगुलर साइकिल में कैसे डिसाइड करें। अब आपकी साइकिल रेगुलर नहीं है तो क्या करेंगे? तो आपको क्या करना चाहिए, आपकी साइकिल पहले तो आप फिक्स करो, बिल्कुल इरेग्युलर साइकिल, यानी कि जब आप दवाई लेते हैं तब भी पीरियड आता है, उस लेवल पे आपकी प्रेगनेंसी रुकना इम्पॉसिबल है, क्योंकि वहाँ पर ओव्यूलेशन ही नहीं होगा।
तो आपकी साइकिल चाहे 40 डेज में आए, 45 में, 60 में आए, लेकिन एक फिक्स पीरियड पे आनी चाहिए। जब दवाई लो तब भी पीरियड आएगा, ऐसी हालत में आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी। तो वहाँ पर ओव्यूलेशन डे चेक ना करें, ना आपकी प्रेगनेंसी प्लान करें। आप वहाँ पर पहले दवाई से अपने पीरियड को रेगुलर करें। पीरियड रेगुलर हो जाने के बाद आपकी प्रेगनेंसी रुक जाएगी, या फिर उस प्रोसेस में वो प्रोसेस पे स्टार्ट कर दो। जैसे हमने आगे बताया था, होम्योपैथिक मेडिसिन से आपके पीरियड रेगुलर भी हो सकते हैं और साथ में ओव्यूलेशन की प्रोसेस होगा। क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन ओसी पिल की तरह या फिर हार्मोनल पिल की तरह काम नहीं करेगी कि अंदर हार्मोन ठीक हो ना हो, आपकी साइकिल तो आ ही जाएगी। होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे काम करेगी, वो आपकी वहाँ पर ओव्यूलेशन की प्रोसेस को स्टार्ट कर देगी पहले ही दिन से। अब ओव्यूलेशन होगा तो उसके 40 डेज के बाद विथड्रॉल पीरियड आ ही जाना है। तो आप वहाँ पर इरेग्युलर पीरियड हो तो होम्योपैथिक मेडिसिन स्टार्ट कर दो, वो आपके पीरियड को भी रेगुलर करेगी, साथ में उसी महीने ओव्यूलेशन भी करेगी। तो आप जल्दी से प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। तो इरेग्युलर साइकिल में पहले तो आपके एक बार पीरियड आना चाहिए, अपने आप पीरियड आना स्टार्ट हो जाए तो आप वहाँ पर प्लान कर सकते हैं। अब चलो मान लेते हैं कि यहाँ पर आपकी साइकिल हर 40 या 45 दिन में आ जाता है, तो अपना ओव्यूलेशन डे आप कैसे डिसाइड करेंगे। तो आपको ऐसा नहीं है कि हर एक का ओव्यूलेशन 14 डे पे या फिर 14 दिन के आसपास ही होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपकी साइकिल लेंथी है तो आपका ओव्यूलेशन बाद में होगा और आपको रिलेशन भी उसी तरह से प्लान करने चाहिए। अभी चलो मान लेते कि आपकी साइकिल 40 से 45 दिन में रेगुलर आ जाती है, तो आपके क्या करना है, 40 माइनस आप 14 करेंगे, 40 माइनस आप 14 करेंगे तो आएगा 26। तो आपको रिलेशन रखने चाहिए पीरियड के 20वें दिन से लेकर 30वें दिन तक, एक दिन या 2 दिन का गैप रख के आपको रिलेशन रखना चाहिए। इसी बीच में रिलेशन रखेंगे आपकी प्रेगनेंसी रुक जाएगी, क्योंकि वहाँ पर ही आपका ओव्यूलेशन होने की संभावना है। अब ओव्यूलेशन टाइम पे रिलेशन रखेंगे तो ही प्रेगनेंसी रुकेगी, वरना प्रेगनेंसी रुकने वाली नहीं है। तो आप वहाँ पर इस तरह से प्लान कर लो। अब मान लो कि आपकी साइकिल 50 दिन की, 50-55 में आपकी साइकिल आ जाती है, तो क्या करेंगे, तो आपको क्या करना है, 50 माइनस 14 करेंगे आप, तो वहाँ पर आ जाएगा 36 डेज आसपास, यानी कि 30 से 40 के बीच में एक दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के आप रिलेशन रखेंगे तो आपकी प्रेगनेंसी रुक जाएगी। अब हर 2 महीने में आपका पीरियड आता है, यानी कि हर 60 डेज में आपका पीरियड आ जाता है। तो आप कैसे काउंट करेंगे, 16 माइनस 14 करेंगे, यानी कि आ जाएगा 36। तो ऐसे में आप 30 से 40 के बीच में एक दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के एक दिन रिलेशन रखेंगे तो आपकी प्रेगनेंसी रुक जाएगी। इस तरह से आप प्लान करेंगे। अब मान लो आपकी साइकिल शॉर्ट है, यानी कि आपकी साइकिल है 22 से 25 दिन के बीच में आपका पीरियड आ जाता है, तो क्या होगा, तो आपका ओव्यूलेशन हो सकता है 8वें-9वें दिन भी। अब 8वें-9वें दिन ओव्यूलेशन हो सकता है, ऐसे हालत में आपको क्या करना चाहिए, आपको पीरियड के आखिरी दिनों में, यानी कि पीरियड के दौरान, जैसे ही आपका पीरियड खत्म होता है आप तुरंत ही 2 दिन तक डेली रिलेशन रख दो, और उसके बाद 8वें दिन से लेकर 18 दिन तक एक दिन छोड़ के एक दिन रिलेशन रख देना आप, या 2 दिन छोड़ के एक दिन रिलेशन रख देना। तो यहाँ पर 8वें दिन यदि आपका ओव्यूलेशन होता है तो आप पीरियड के दौरान रिलेशन रखेंगे तो आपकी प्रेगनेंसी रुकने की संभावना होगी। क्यों, क्योंकि पीरियड के दौरान आपका जो बच्चेदानी का मुख होता है वो खुला रहता है। अब बच्चेदानी का मुख 2 ही बार खुलता है पूरे साइकिल में, पहला जब पीरियड चालू होता है तब, दूसरा जब आपका ओव्यूलेशन होता है तब। अब बच्चेदानी का मुख क्यों खुलेगा, क्योंकि भगवान ने रचना ऐसी बनाई है, बच्चेदानी का मुख ओव्यूलेशन टाइम पे खुलता है ताकि स्पर्म ऊपर चले जाए। बाकी के दिनों में बच्चेदानी का मुख खुला नहीं होता है तो स्पर्म ऊपर नहीं जा पाते हैं। आप रिलेशन तो रखते हैं लेकिन वहाँ पर स्पर्म ऊपर नहीं जाएंगे तो प्रेगनेंसी कैसे रुकेगी। इसीलिए आपके फर्टाइल डेज में रिलेशन रखने से प्रेगनेंसी रुकती है, क्योंकि बच्चेदानी का मुख उसी टाइम पे खुला रहता है। तो 2 टाइम पे बच्चेदानी का मुख खुलता है, एक पीरियड के दौरान, दूसरा है वहाँ पर आपका ओव्यूलेशन के दौरान। तो यदि आप पीरियड के आखिरी दिनों में, यानी कि आज पीरियड का फ्लो खत्म होने वाला है, स्पॉटिंग माइनर रहेगी, उसी दिन पे आप रिलेशन रख दो और उसके बाद वाले दिन पे रिलेशन रख दो, तो वहाँ पर बच्चेदानी का मुख खुला होगा, आपके हस्बैंड के स्पर्म ऊपर चले जाएंगे। अब हस्बैंड के स्पर्म 4 या 5 दिन तक अंदर जिंदा रह पाते हैं। जैसे ही 8वें-9वें दिन आपका ओव्यूलेशन होगा तुरंत ही आपकी प्रेगनेंसी रुक जाएगी, क्योंकि स्पर्म ऑलरेडी ऊपर है। इस तरह से यदि आपकी शॉर्ट साइकिल है तो ही आपको पीरियड के दौरान रिलेशन रखने से फायदा होगा, तो ही आपकी प्रेगनेंसी वहाँ पर रुकेगी। यदि आपका ओव्यूलेशन 12वें, 13वें या 15वें दिन भी होता है तो भी आपके पीरियड के दौरान रिलेशन रखने से प्रेगनेंसी नहीं रुकने वाली है, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर हस्बैंड के जो स्पर्म होंगे वो मर गए होंगे, तो वहाँ पर ऊपर जाने वाले स्पर्म नहीं। तो आपको 8वें दिन से रिलेशन रखना ज़रूरी है। 8वें दिन से हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि अभी अभी हमने बताया आपको ओव्यूलेशन कभी कभी नॉर्मल साइकिल, यदि आपकी 28 डेज की साइकिल है तो भी 8वें-9वें दिन भी हो सकता है, 18-19वें दिन पे भी हो सकता है। तो जब तक आपको अपना ओव्यूलेशन डे
पता ना चले, एग्जैक्ट ओव्यूलेशन डे पता चले तो ओव्यूलेशन के 3 दिन तक आप डेली रिलेशन रख देंगे, आपकी प्रेगनेंसी रुक जाएगी। लेकिन यदि आपको यहाँ पर एग्जैक्ट ओव्यूलेशन डे पता नहीं है तो आप रिस्क नहीं ले सकते। कभी कभी मैंने कपल को ये भी करते देखा है कि वो 11, 12, 13, 15 तक रिलेशन रख देंगे साइकिल में, बाद में रिलेशन रखना छोड़ देंगे। ये वहाँ पर गलती कर रहे हैं। यदि आपकी नॉर्मल साइकिल है, 28-20 दिन की साइकिल है, तो उसमें 8वें दिन पे ओव्यूलेशन हो सकता है, वो भी नॉर्मल है। 17, 18, 19वें दिन पे भी ओव्यूलेशन हो सकता है आपका। तो आपको ज़रूरी है कि 8 से 20 के बीच में 1 या 2 दिन छोड़ के अपने रिलेशन रखा होगा, तो ही स्पर्म अंडा मिलेगा, तो ही प्रेगनेंसी रुकेगी। तो यदि आपकी इरेग्युलर साइकिल है तो हमने प्लान करना समझा दिया है, लेकिन रेगुलर साइकिल में भी कभी कभी प्रेगनेंसी रुकने में दिक्कत आती है, क्योंकि वहाँ पे गलती करते कि वो सिर्फ और सिर्फ एग्जैक्ट 14 दिन के आसपास ही रिलेशन रखते हैं, बाकी के दिनों में ओव्यूलेशन की संभावना होती है, उनको पता नहीं रहता है। तो इस तरह से आप वहाँ पर एग्जैक्ट ओव्यूलेशन डे डिसाइड कीजिए, 3 दिन तक रिलेशन रख सकते हैं, या फिर आप अपने फर्टाइल विंडो सिलेक्ट कीजिए, उसमें 1 या 2 दिन छोड़ पे रिलेशन रख सकते हैं, तो प्रेगनेंसी आपकी रुक जाएगी। और दूसरी चीज़, वहाँ पर रिलेशन रखते समय हस्बैंड को यदि दिक्कत आती है, रिलेशन कभी कभी क्या होता है, पीयर प्रेशर आ जाता है कि आज ओव्यूलेशन डे तो आज तो रिलेशन रखना ही है, आज नहीं रखेंगे तो नहीं होगा। ऐसा तो मैंने आपको आगे समझा दिया कि किस तरह से आप आगे पीछे भी मैनेज कर सकते हैं। लेकिन यदि उस दिक्कत के लिए आपको दिक्कत आती है, यानी कि रिलेशन रख नहीं पाते, तो उसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही अच्छे से काम करती है। हस्बैंड के वो प्रेशर में जो रिलेशन नहीं रख पाते, बाकी के दिन पे सब कॉमन है, प्रेशर में आके रिलेशन नहीं रख पाते, तो उसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन आप स्टार्ट कर दीजिएगा। और यदि आपको वहाँ पर कोई दिक्कत है, जैसे AMH हाई है, कम है, या फिर प्रेगनेंसी रुकने में नलियाँ बंद है, हस्बैंड की रिपोर्ट अच्छे नहीं है, कोई भी दिक्कत के चलते प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, तो उसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही अच्छे से काम करती है। और होम्योपैथिक मेडिसिन यदि आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारी टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक कराने की सारी डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखी है, वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहाँ पे व्हाट्सएप पे इतना ही मैसेज करना है, मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए, आगे मेरी टीम आपको गाइड कर देगी। तो होम्योपैथिक मेडिसिन लेने से हस्बैंड और वाइफ दोनों की रिपोर्ट जल्दी से ठीक हो जाते हैं, जल्दी से प्रेगनेंसी रुक जाती है, तो आप वो होम्योपैथिक मेडिसिन का सहारा ले सकते हैं। इसमें कुछ समझ में नहीं आया है, कुछ क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर हमारे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे Q&A सेशंस होते रहते हैं, जल्दी से आंसर मिल जाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। तो चलो फ्रेंड, फिर जल्दी से मिलेंगे नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।